जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। प्यारी साध संगत जी, आज 6 फरवरी है और शुक्रवार का दिन है। गुरुपा का शुक्राना करने का दिन है। गुरुपा कहते तेरे शुक्राने तो करी जाएंगी, उन्हें मैं तेरे सारे कम बनाई जाऊंगा। गुरुपा ने बहुत 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 कृपा की, इतनी कृपा करते हैं गुरुपा, बहुत 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 प्यार करते हैं संगत जी। सारी संगत को ही गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। जो भी उस परमात्मा को, उस रब को याद करता है, सबको बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुपा है ही ऐसे हैं संगत जी। कोई ऐसा काम नहीं, गुरुपा को अरदास करो, गुरुपा सारे काम बना देते हैं। गुरुपा कहते हैं कर्म भी ते कटाने हैं, जे होली काम हो रहा है तो मैं तेरे कर्म कट रहा। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਪਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਪਾ माफ कर देना, नहीं पता चलता। संगत जी बहुत पैसों की दिक्कत आ रही थी इस बार। तो क्या हुआ, मुझे इतनी जरूरत थी पैसों की। हमारा गुरुपा की कृपा से घर बन रहा, तो लोन की किस्त थी, तो गुरुपा की कृपा से संगत जी 5 तारीख को किस्त जानी थी। और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो, आप अपने आप देखो, आपने ही देखना, हमारा परिवार आपने ही संभालना है, आप देखो कैसे करना है। तो संगत जी 5 तारीख सुबह को पैसे नहीं आए, लेकिन शाम को पैसे इनके अकाउंट में आ गए। शुक्राना गुरुपा, तब शुक्राना, जितना शुक्राना करो ना गुरुपा उतना ही कम है। गुरुपा कहते तेरे रुकावटा पाने वाले बहुत बंदे ने, इन्ने लोग तेरे ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हर थां पे, हर जगह पे आप सहाय होते हो, उसका अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा अगर आप किस्त ना देते तो पता नहीं क्या हालात होते हमारे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि जल्दी से जल्दी आपने वो हमारे अकाउंट में पैसे डलवाए। आपका कोटान शुक्राना गुरुपा। प्यारी साध संगत जी, गुरुपा ने पता नहीं कौन सा इतना भारा कष्ट जो हम सब पे आया हुआ था, सारे परिवार के ऊपर था। तो गुरुपा कहते मैं तेरा कटता, तू एक शुक्राना कर। मैं तेरे किन्ने काम कर रहे, तू एक शुक्राना कर। तेरे किन्ने संकट में
कटने हैं। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। सारे परिवार के ऊपर से भारी संकट था तो गुरुपा ने पता नहीं कैसे दूर किया। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। संगत जी मैं गुरुपा को बोलती हूँ ना कि गुरुपा उधर आप चलो, ये अभी दरवाजे नहीं लगे, अभी ये नहीं लगा, तो अभी वो नहीं लगा। तो गुरुपा ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ, पर मैं तेरे बाह फड़ी हुई है, तू चिंता ना कर। तो संगत जी सच में गुरुपा ने बाजू पकड़ी है। पता नहीं कैसे घर बन रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस गुरुपा ही बना रहे हैं घर। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था मीरा आंटी का। गुरुपा ने उनको बोला था कि तू मेरी धी है, तू मेरी बहन है। गुरुपा कहते सी तू मेरी बहन है। तो गुरुपा ने उनको एक सिस्टर का उपाधि दी थी। और वो मीरा आंटी का सत्संग सुन के संगत जी इतना रोना आता था ना, इतना रोना। कहते हैं वो जो हमारे गुरुपा है ना वो एक सागर है, हम उनकी बूंदे हैं, हम एक छोटी सी बूंद हैं और वो इतना बड़ा सागर है। और उस सागर में हम सबको डूब जाना चाहिए। हम तो छोटे छोटे बुलबुले हैं, अगर हम डूब गए उस सागर में तो उस सागर ने तो हमें बचा ही लेना है। हर जगह पे उस सागर में डूब जाने को दिल करता है, बहुत दिल करता है। सच में संगत जी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी। ये सब गुरुपा ने मुझे सुनवाया। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, जो दिता ओदा शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतगुरु तू मेरी पतंग, सतगुरु तू मेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावा मैं, हवा विच उड़दी जावा मैं। सतगुरु डोर हथों ना छड्डी किते लुटी जावा मैं। सतगुरु तू मेरी पतंग, सतगुरु तू मेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावा मैं, हवा विच उड़दी जावा मैं। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं किते मैं लुटी जावा ना। सतगुरु तू मेरी पतंग, सतगुरु तू मेरी पतंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग कर दिया। मेरे ते कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुपा मैनू माफी देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। सारी संगत जी को गुरु जी का शुक्राना तहे दिल से मैं अदा करना चाहूंगी। गुरु जी इजाजत दें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे परम प्रिय मेरे पिता मेरे गुरु जी का मैसेज आया। गुरु जी ने बोला अपने नाम की हाजिरी लगा, बाकी मैं सब संभाल लाऊंगा। ये एक औरत है जो तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तेरा बुरा चाहती है और षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचाई जा रही है। उससे लौट ले, तेरे पति के लिए बुरा चाहती है, तेरे पति के पीछे पड़ी है, हाथ धोकर पीछे पड़ी है। तो गुरुजी ने बोलता बहुत नफरत, गुरुजी बोलते हैं कि बहुत नफरत करती है तुझसे, तेरे पति से और तेरे मैरिड लाइफ से और तेरे रहन सहन से। बहुत तंत्र मंत्र यंत्र करके उसने देख ली, वो खोखलाई हुई है। तू उसको एक आंख भी नहीं पाती है। तो संगत जी मुझे नहीं पता कौन मेरे पीछे लगा है कौन नहीं लगा। गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने की बजाय अब बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया। गुरुजी अब आपसे बस यही प्रेयर है। गुरुजी आप सानू आपका काम जानते हैं। गुरुजी आप जी ही सब कुछ देखे गुरुजी, और ऐसा 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 सबक सिखाएं कि दोबारा
मेरी लाइफ से निकल जाए और मेरे पति पर जो मारण क्रिया और मेरे पर जो मारण क्रिया है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, सब आप देखें, गुरु जी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। देव जी ने बोला कि जो कल की रात थी बहुत भारी थी। एक्चुअली हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक, हम हंस खेल रहे थे। अचानक से ही हम दोनों के बीच में गुरु जी ने पहले ही अलर्ट किया था कि वो औरत तुम दोनों को कुछ नहीं देखना चाहती, काले जादू से तुम लोगों का रिश्ता खराब करना चाहती है। तो अचानक ही हम बैठे थे, एक छोटी सी बात पर हमारी इतनी बहस हो गई, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूछो मत संगत जी। तो गुरु जी आपसे बस यही प्रेयर है, गुरु जी आपको तो पता है कि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ, उनको सद्बुद्धि दीजिए। जो मेरे पर ताने कसते हैं, जो मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं और मेरे करैक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, गुरु जी आपने ही तो बोला कि लोगों को बोलने दे, तेरे हिस्से का जवाब मैं देवांगा। मेरा मेरा रात को इतना बीपी मेरा हाई हो गया संगत जी, इतना रोई मैं, इतना रोई कि मुझसे सांस भी नहीं ले पाई। जाके मैं गुरु जी के पास मंदिर में जाके रोई, मीठा की रोई कि गुरु जी जब भी हमारा रिश्ता ठीक होता है, बिल्कुल हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चलती है हमारी मैरिड लाइफ की, वो औरत कोई और नहीं संगत जी। गुरु जी मेरी अपनी सास, मेरी देवरानी, जो हम दोनों के बीच में पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई, वो उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ये क्यों है, कुछ क्यों है, और हमारा बेटा इसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। मैं इतना दुखी हुई, रात को मेरे से सांस भी नहीं ले पाई। मैं वो जाके रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बहुत बुलाया मुझे रात को, वो पता नहीं अचानक से उनके व्यवहार को क्या हो गया, जो मुंह में आए वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। गुरु जी ने बोला जब तुझे गुस्सा आए, जब वो तुझे कुछ बोले तो चुपचाप मेरा मंत्र जाप किया कर, बाकी मैं सब देख लवांगा। लोगों को बोला दे, वो जो भी बोलते हैं, तू बस चुप रहे, सबका तेरे हिस्से का जवाब मैं देवांगा। गुरु जी मेरी आपसे बस यही अरदास है गुरु पापा, मुझे नहीं और किसी के पीछे भागना। जब आपने मुझे बोला है कि तू तुझे मैं जानता हूँ, तू मुझे जानती है, तो गुरु जी मेरी बस आपसे यही अरदास है गुरु जी, अब आप सब देख ले और अपनी इस बेटी को पैरों पर खड़ा कर दे। जो गुरु जी मेरा काम बंद पड़ा, प्लीज उसे ब्लेस करे, उसे खुलवा दे, जो तंत्र मंत्र बंधन से मेरे सारा काम बंद कर दिया है, मेरी खुशियों को खा गए हैं, ताकि आपकी बेटी जो हाथ तंगी से चल रहे हैं, एक पैसा तक नहीं है मेरे हाथ में। गुरु जी आपके आगे बस यही अरदास है गुरु जी, मेरा काम खोल दीजिए गुरु पापा प्लीज। मैंने अपने काम की हाजिरी लगाई, प्लीज गुरु जी प्लीज। मेरा जो छोटे मोटे मुझे ऑर्डर आते थे, मैं काम चलाती थी गुरु जी, प्लीज जो भी ब्लैक मैजिक मेरे काम के ऊपर वो उसे खुलवा दीजिए गुरु जी। और जो भी बंधन, जो बुरी नजर मेरे मैरिड लाइफ पे लगी है, मुझ पर लगी है, मेरे स्वास्थ्य पर लगी है गुरु जी, जो आप मुझे बार बार मैसेजेस सुना रहे हैं, तुझे लीवर का कष्ट है और जो तुझे किडनी का कष्ट है, तो जो तेरे शरीर में गांठ बन रही है, स्टोन्स है गुरु जी, और जो मेरे बेटे पर जो संकट आया था, जो आपने उसको टाल दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे बेटे को रास्ते से हटाने के लिए उसको तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। गुरु जी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा, मेरे बच्चों की रक्षा करे, आपके ही नातिन है और मैं आपकी बेटी हूँ, और जो आपके दामाद है उनको सद्बुद्धि दीजिए और मेरा रिश्ता ब्लेस करे संत गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग पर लाए और उसकी आंखें खोले, जो जिनके पीछे वो नाच रहा है उन लोगों का असली चेहरा दिखाए। और जितना कष्ट, जितने आंसू मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं अपनी माँ बहन के लिए, गुरु जी सब आपके चरणों पे छोड़ पड़ी हूँ गुरु जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु जी, बहुत दुख होता है गुरु जी, मेरी रक्षा कर, मेरा रिश्ता ब्लेस करे, मेरे घर की रक्षा करे गुरु जी, मेरे बच्चों पर दया करे संत जी। गुरु जी जो बस से नीच गिरे हुए लोगों हैं गुरु जी, हमसे दूर करे, मेरे पति का उनसे मेल जोल बिल्कुल टोटल बंद करवा दे, ताकि मैं बची खुची जिंदगी अपनी खुश होकर जीऊं। गुरु जी बहुत दुख चले हैं, आपने पता नहीं कौन से मेरे अच्छे कर्म थे, आपने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। प्लीज गुरु जी मेरी रक्षा करे, मेरी हेल्थ प्लस करे, मेरे पति को सद्बुद्धि दे, जो भी क्रिया उसके ऊपर हो रही है, जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर उल्ट वार वापस करे और हमारा रिश्ता ब्लेस करे, मेरे पति को अक्ल दे गुरु जी, अक्ल दे, इसकी आंखें खोले, मेरी कदर करे,
और अपने बेटे से बोलचाल शुरू करे जो अपनी माँ बहन के लिए अपने बेटे उससे नहीं बात करता। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? गुरुजी प्लीज मेरे घर की दृष्टि को ब्लेस करें। गुरुजी बहुत दुख देख ली, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। और मेरे पति को सद्बुद्धि के मेरे लिए उसके दिल में जो नफरत है उसे प्यार पे तब्दील करे, मेरी कदर करे, मेरे केयर करे, समझे मुझे। जो मुझे बीमारी की हालत में छोड़ देता है, मस्त मुल्ला होकर लोगों के पीछे भागता है। गुरुजी ऐसी अक्ल दे, ऐसी घोड़ में लगाम, घोड़े की लगाम आप खींचे, उस के ऊपर छोड़ा, आप जी पर छोड़ा है गुरुजी प्लीज। और मेरे बड़े बेटे के कोई ना कोई उसको जॉब का ऑप्शन दिलवाइए ताकि उसके कर्म खुले गुरुजी, और छोटे बेटे को भी नौकरी बेस करे। वो पढ़ लिख गया है, स्टैंड हो गया गुरुजी, चाहती हूँ उसको भी एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए गुरुजी। और मेरे पति को अकल दे, वो घर की बातें बाहर लोगों में ना करे, ऐसी अकल दे, नहीं तो ऐसा धक्का लगाए इसको चोट तक हो जाए ताकि इसकी अकल ठिकाने हो, ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे गुरुजी इम्प्रैक्टिकल को भी प्रैक्टिकल करना जानते हैं गुरुजी। मेरी दिल से हाजिरी स्वीकार करे, और जो हम पर ब्लैक मैजिक करे, हमारा बुरा चाहते हैं गुरुजी, उनको हमारे से कोसों दूर करे। और जो भी ब्लैक मैजिक करे उन्हीं के ऊपर उल्ट वार करे, उनको भी नजर लगी उसे दूर करे, और मेरे काम को ब्लेस करे, मेरे छोटे से बिजनेस को ब्लेस करे, मेरे दोनों बच्चों को जॉब ब्लेस करे। और जो मेरे पति के ऊपर संकट मंडरा रहा है, चाहे एक्सीडेंट का है, चाहे उनकी जॉब पर जो संकट चल रहा है, गुरुजी उसे दूर करे, दूर करे। कुल पापा आपने जो रोज मुझे मैसेजेस भेजते हैं तेरे लीवर के लिए, शुक्राना शुक्राना, मेरे लीवर को ब्लेस करने के लिए, मेरी किडनी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे परम पिता गुरुजी। मेरी आंखों की रोशनी के लिए जो बार बार मैसेजेस देते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सर दर्द के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे धीरे, अनंतम अनंतम अनंतम। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे परम पिता गुरुजी ने बोला, तेरे कमरे में जब तू रात को सोती है नेगेटिविटी घूमती है, तू जब भी रात को सोएगी तो एक पानी का लोटा रख लिया कर, और सुबह उसको पेड़ पौधों में रख दिया कर। ऐसा करने से जो तेरे पर नेगेटिविटी हावी हो रही है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जो भी हमारी जिंदगी में कुछ भी घटित होने वाला होता है, हमारे गुरुजी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं। इसके लिए अनंतम 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 अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, एंड हैप्पी रोज डे मेरे गुरुजी। हैप्पी 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 रोज डे मेरे प्यारे गुरुजी। आप खुद रोज है फूलों की तरह मेरे गुरुजी, महकने वाले, सबके लिए खुशियां बटोरने वाले मेरे प्यारे गुरुजी को हैप्पी रोज डे गुरुजी। प्लीज मेरे ये शुक्राना एक्सेप्ट करे, और संगत जी प्लीज मेरे लिए प्रेयर करे कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरी सेहत और मेरा काम ब्लेस करे, और तो हम पर ब्लैक मैजिक करे गुरुजी, उनको सख्त सख्त सजा दे, हमारी जिंदगी से दफा करे, और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दे। और गुरुजी मेरा शुक्राना कर सकते हैं दिल से स्वीकार करे, आज की हाजिरी स्वीकार करे, मेरे पति की, मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी स्वीकार करो, और हमारी रक्षा करे, रक्षा कवच बनाए रखे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी एंड अंकल जी प्लीज मेरा शुक्राना शेयर कर दे। गुरु जी आपको ब्लेस करे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोटी पातशाह डुगरी वालों कृपा करो, माता रानी कृपा करो, कितने देवता कृपा करो, वाहिगुरु सच्चे पातशाह सदा कृपा करो। अनंतम शुक्राना सिंह शहीदों का, बपदीप सिंह जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरु महाराज। रोज जिंदगी दस करने का शुक्राना मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से गुरु पिताजी। अभी जो सत्संग सुने संगत जी, बिल्कुल मुझसे रिलेटेड, बिल्कुल मुझसे रिलेटेड रोज ही होता है संगत जी, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन शुक्राना तो करना ही होता है हमें। अब भी गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाए कि बेटे पर कष्ट है, जो वो
शांति के चुंगल से बच्चे को बचा, सत्संग सुन और कष्ट दुआ। पता नहीं किस की बात कर रहे हैं वो पिताजी ही जाने। और जो तेरे आज जान ले कौन कौन किस किस ने तुझ पर मान गिरे तंत्र की रखी थी, जो तुम्हें देख के खुश नहीं थे, तुम्हें तुम्हारी से जलती थी, वो मैं आज नाम बता रहा हूँ, का जान ले तू, सत्संग सुन ले। तो अनंत शुक्राने गुरु महाराज ने बताया, संग जी ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे को 25 साल से मैं सपनों में इन चीजों को देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये वही है जो गुरु पिताजी बोल रहे हैं। मायके की तरफ से बहन बड़ी मेरी बहन है, और ससुराल की तरफ से मेरी जेठानी है, और ससुराल की तरफ से एक पड़ोसन है। तो संगत जी बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे बस यही टीम दिखाई देती है जो मेरा नुकसान करती है स्वप्न में भी, खुद के काम बनाती है और मेरे बिगाड़ती है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। आप बोले कि जो जो भी तुझ पर कर रही थी, जिसने तेरा इज्जत छीनी थी, जिसने तेरे साथ बहुत बुरा सोचा हुआ था, तेरे को ये कष्ट मिले, जिसकी वजह से आज उसका समय इतना बुरा मैं कर रहा हूँ, उसको इतना दंडित कर रहा हूँ कि उसको कोई भी सुख नहीं मिलेगा, बच्चों की तरफ से भी और कोई भी। जो उसने तुम्हारी इज्जत मान पर हाथ डाला था, तो अब उसकी बारी है ना। अनंत शुक्राने, बिल्कुल बिल्कुल राइट। उसने मेरी इज्जत पर भी हमला किया है संगत जी, उसने मेरी सारी इज्जत छीन ली थी, ससुराल घर में, मायके घर में भी उसने मेरी इज्जत पर ही हमला किया था संगत जी। उन दोनों ने, जेठ जेठानी पति पत्नी ने मिलके किया था संगत जी। मैं कितनी उम्र भुगतती रही, 18-19 साल, तो परमात्मा ने मेरा न्याय किया था तब भी, क्योंकि जब मेरे पास देवी देवते थे संगत जी, गुरु पिताजी शिव रूप में थे, माँ काली थी मेरे साथ, पार्वती माँ, तो इन्होंने मेरा न्याय किया, उसको दंडित किया। वो अब दुनिया में नहीं है संगत जी, जिसने मेरी इज्जत रोली थी, ये जेठानी ने मिलके क्रिया कराई थी जो कोई। संगत जी मेरी शादी मेरी बिल्कुल हमारी चली नहीं, बिल्कुल भी। सारी उम्र हम इतना लड़ाई झगड़ा सिर्फ मैं बच्चों के लिए जी संगत जी। तो मैं एक बात जरूर कहती थी, तब मुझे जब पता भी नहीं था कि ये जादू टोने होते हैं यहाँ पे। तो तब क्या हुआ था संगत जी, जब मैं लड़ाई झगड़ा हमारा इतना क्लेश हुआ था, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ संगत जी, जब ये शुरू हुआ था सब कुछ, मेरे पति अंकल ने मेरी हमारी शादी की जो एल्बम थी वो भी जला दी थी। लेकिन जो सीडी थी, उस समय सीडी चलती थी ना संगत जी, वो सीडी नहीं, वो चलती थी, रील होती थी जो आगे वीसीआर में जो चलती होती थी ना, वो थी संगत जी। पता नहीं वो कहाँ गई संगत जी, शादी के कुछ महीनों बाद ही वो गायब हो गई थी संगत जी। जबकि मेरी शादी के सेहरे या कार्ड कुछ बचे हुए अब तक मैंने संभाले हुए थे अपनी अलमारी में, अपनी मेरी अलमारी में भी वो रखी हुई थी, लेकिन वो कभी नहीं मिली संगत जी। तब से मुझको, जब मेरे से ये क्रियाएं शुरू हो गई थी, तो मैं समझ गई थी कि ये मेरे इसी को उठाकर किसी ने कहीं लेके गया है, तो उसी पे मेरे ऊपर ये किया गया है संगत जी। तो इसने बहुत बुरा मुझ पर किया था संगत जी। और इसमें एक शायद, हाँ, पहले पहले सत्संग में सुनाया भी है गुरुजी ने, और मुझे जिस पर शक है कि मेरी ननद आंटी उससे मिली हुई थी, तो इन लोगों ने मिलके मुझ पर किया था संगत जी। जय गुरु जी, इनसे बचाने का पता नहीं तब से बचाते आ रहे हैं गुरु महाराज, शुक्राना। और एक सत्संग में सुनाया कि एक अंकल जी बोल रहे हैं कि ये हमारा 19वां जन्म है, 19 जन्मों से कर्म कटवाते आ रहे हैं गुरु पिताजी हमारे। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बिल्कुल संगत जी, बिल्कुल सत्य है। बस गुरु पिताजी ने मेरे को ये भी सुनाया आज फिर से, मेरा ही सत्संग ये सुनाया गुरु पिताजी ने। और उसके बाद जो सत्संग सुना वो देखो संगत जी, मैं भी अपनी सत्संग में यही सुना रही थी कल वाली में,
कि गुरुपिता जी इतना जानते हैं कि सारी बीमारियों के एक ही सत्संग में सारे सत्संग सुनवाए गुरुपिता जी ने। कितना अपने मैं हैरान थी कि गुरुपिता जी कैसे सुन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं हमें। क्या ही हम बातें करें गुरु महाराज जी आपकी, क्या बढ़ेगा करें आप कि सारी हम पर बात सुना रहे होते हैं। तो तुरंत ही एक सत्संग फिर आया, दूसरा सत्संग खोला जब मैंने तो उसमें आंटी जी यही बोल रही है जो मैं अब फील कर रही थी कि गुरुपिता जी कैसे हमारा सुन रहे हैं। वो भी आंटी जी बोली कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि गुरुपिता जी एक ही सत्संग में सारे मेरे से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। देखो मैं भी वही सोच रही थी, तुरंत ही वो मैसेज और जो हमारे मन में हो रहा है ना, जो हमने सत्संग करना चाहिए वो भी गुरुपिता जी हमें पहले ही सुनाकर समझा देते हैं कि बस तूने यही करना है, तूने भी यही बोलना है। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। क्योंकि गुरुपिता जी को पता है कि मेरा बच्चा क्या आज बोलेगा, इसको समझ नहीं है, तो फिर वो पहले सत्संग सुनवा देता है ऐसे ही रिलेटेड कि ये तेरे से रिलेटेड है, तू इसको सुन ध्यान से, ऐसे बोल। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और बड़े बड़े कष्ट गुरुपिता ने, एक्सीडेंट के बच्चे पर, बेटे पर इतना कष्ट है कि उसके बड़े बड़े कष्ट कटवा रहे हैं गुरु महाराज जी। मैं उस आंटी ने भी यही बोला कि गुरुपिता जी मुझसे शायद नहीं, मुझसे बहुत बड़े पाप हुए हैं। मैंने बहुत क्रोध में आकर बुरा भला लोगों को बोला है। मेरी वजह से मेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए। गुरुपिता जी उनका क्या दोष है? उन्होंने मेरे साथ रहते हुए बहुत कष्ट झेल लिया गुरु महाराज जी, प्लीज उन पर अब और कोई कष्ट ना आए। ये धन दौलत जिसको जो जो मांग रही है जायदाद में हिस्सा लेने के लिए, वो कर रही है। अगर पिताजी बोलते हैं कि अब जायदाद पहले तो तेरे पति के अंकल के पीछे थी, अब तो बेटे बच्चों के ऊपर भी जादू टोने करवा रही है, बाल क्रिया करवा रही है वो जायदाद के बारे। मुझे नहीं चाहिए उसकी जायदाद, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। मेरे पिताजी जब आ गए, हमने कुछ पता ही, मुझे सब कुछ देने वाले हैं, घर बंगला गाड़ी सब देने वाले मेरे बच्चों को मुझे। तो मुझे क्या उनकी दौलतों की जरूरत है? हम तो छोड़ आए हैं। वो पति इनका तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता, वो तो इंडिया में ही रहना चाहता है पिताजी, लेकिन हम तो इधर है। जो हमने क्या लेना उससे, हम तो उसको तो वही पसंद है, उसी गंदगी में रहना उसे पसंद है। तो हम ही क्या ही कर सकते हैं? गुरुपिता जी मुझे सत्संग में सुनाते हैं तेरे पति को सुधार रहा हूँ, वो बोल नहीं पा रहा, लो अंदर से टूट गया है, वो उसके चुगल में फंसा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को निकालना चाहता लेकिन निकाल नहीं पा रहा। मैं क्या चाहूँ अब इस संकट को? फिर मैं क्यों, मैं तो पहले ही अपने बच्चों के लिए बथेरे मंत्र जाप गुरुपिता जी कर रही हूँ। मैं किसी का ठेका क्यों उठाऊं? गुरुपिता जी जब उसको इतना समझाया, उसको इतना समझाया, तो वहीं से तो आई हूँ। गुरुपिता जी झगड़े झगड़े करती हुई तो कितना किसी को हम। और गुरुपिता जी एक सत्संग में आपने ये भी सुनाया, तो सारे सभी को समझाने का ठेका तो उन्होंने नहीं लिया। तो मैं अब खुद देख रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं गुरुपिता जी उसकी? जो जिस बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने इसको सारा कुछ समझाने की कोशिश की। जो तू कर रहा है, ये तेरे ऊपर तंत्र क्रिया है, ये तू खुद नहीं कर रहा, तेरी सोच बुद्धि तेरी भ्रष्ट कर दी गई है, तू समझता क्यों नहीं? थोड़ा सा ध्यान तू भगवान की तरफ लगा, इस तरफ लगा तो तू। लेकिन वो जब मेरे से बनाना ही नहीं चाहता, अब उसके बीच में कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए बनाने के लिए गुरुपिता जी, तो फिर मैं कैसे उसके साथ, मैं तो उसके साथ का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ गुरुपिता जी। हाँ, उसकी ज़िंदगी का मैंने कभी बुरा नहीं माँगा। हमेशा आपसे वो जो माफ़ी माँगती आ रही हूँ कि उसको भी मैंने क्रोध में आकर बहुत कुछ बोला है, पति अंकल को। मैं अब उस चीज़ों की माफ़ी माँगती, आपसे नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपिता जी, मुझे क्षमा कर दो। लंबी उसकी उम्र हो, तंदुरुस्ती हो, बस मैं एक ही आपसे अरदास करती हूँ गुरुपिता जी, वो जेठानी आंटी के चक्कर में ना आए बस। जहाँ मर्जी वो मारे पर, लेकिन वहां ना जाए। ये इतनी मेरी लाज जरूर रख लेना गुरु महाराज जी, क्योंकि वो नहीं झेला जाएगा मुझसे। क्योंकि उस चीज को रोकने के लिए मैंने भी बहुत मंत्र पाठ किए, मंत्र जाप किए, पर पिताजी उसी चीज को ना होने के लिए मैं उस घर में रही पड़ी रही गुरु महाराज जी।
प्लीज गुरुपाम मेरी इतनी अब लाज रख लो कि मेरी जो पूरी जिंदगी मैंने खुद की बर्बाद की है उसकी लाज रख लो गुरु महाराज जी। उसको उस तरफ नहीं जाने देना। लाख गुनाह करे बाहर लेकिन वहां गुरपिता बस अनंतम शुक्राने आज सत्संग में लेके गए। यहाँ पे सरी में जहाँ सत्संग होता है ना संगत जी, तो उस आंटी का आज बर्थडे भी था। तो कृपा उनको बहुत ब्लेस करे। पता नहीं इन लोगों ने कितने कितने कष्ट झेले हुए हैं, कैसे गुरु महाराज ने बांह पकड़ी है, ये गुरु पिता और संगत ही जानती है उनकी। अनंतम शुक्राने उनको बहुत ब्लेस करो गुरु महाराज जी। शिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करो जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। उनकी सारी विपदाएं हरो गुरु महाराज जी, कष्ट हरो। बहुत बहुत ब्लेस करो गुरु महाराज जी। जब आपने सब कुछ दे देना तो मैं क्यों जाऊं उस घर पे। अब जब कोई निकलना ही नहीं चाहता गुरु पिताजी, किसी उस ओरे में से निकलना ही नहीं चाहता, तो हम कैसे खींच सकते हैं उसको। हमारी क्या औकात है। जब आप नहीं कुछ कर पा रहे तो मैं क्या कर लूंगी गुरु महाराज। तो मेरा आप बोलते हो जो तूने मांगा है, अभी अभी जो मैं गुरु पिताजी से अरदास कर रही थी, गुरु पिताजी ने तुरंत ही मैसेज दिया जो तूने मांगा है वो हो जाएगा, जो तू सोच रही है वो हो। एक तो होता है ना संगत जी की गुरु पिताजी भी ऐसा, जैसे कोई आंटी बोल रही हो कि ये मैंने कहा काम ये हो गया, काम नहीं उन्होंने बोला। गुरु पिताजी ने मेरे को गुप्त रखी बात सुन के, जो सोच रही है ना वो हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सत्संग में गुरु पिताजी ने पर्दा रख लिया ना, पर्दा रख लिया और मेरे को बोल दिया कि जो तू सोच रही है अभी वो हो जाएगा। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। मेरी और मेरे बापू की बात है कि मैं मांग रहे, बच्चा क्या मांगा है देने वाले। अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। बस आप सब जानते हो, जानी जहान हो, फिर भी हम आपसे जो बातें करते हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। एक मैं सत्संग और करना चाहूंगी संगत जी कि यहाँ पे वेदर नहीं है कि बटरफ्लाई यहाँ पे सरवाइव करे, इसलिए बटरफ्लाई यहाँ पे मुझे ऐसे प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती संगत जी। तो मैंने क्या देखा, मैंने जिद की गुरु पिताजी से। जब से मैं आई हूँ ना मैं जिद कर रही हूँ कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप तो ना दरवाजे की जरूरत है आपको, ना कोई वेदर की जरूरत है आपको, कहीं भी प्रकट हो सकते हो। गुरु महाराज से बहुत जिद कर रही थी कि यहाँ ऊपर भी कष्ट कटवा के जाओ। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरु पिताजी एक दिन तो स्वप्न में आई, बड़ी सारी तितली में ब्लैक कलर की उड़ कर गई स्वप्न में। मैंने समझ गई कष्ट काटा गुरु पिताजी ने। तो संगत जी दूसरी तरफ फिर मैं हटती तो नहीं हूँ, मैं बड़ी बुझ दिमाग की हम गुरु पिताजी की बेटी हूँ कि गुरु पिताजी को बहुत परेशान लगती हूँ कि फिर वही बात दोहराने लगी कि मुझे दर्शन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए। तो संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं सोने जा रही हूँ, जैसे आंख बंद ही करती हूँ संगत जी, बिल्कुल जागृत अवस्था में गुरु पिताजी ऐसे बटरफ्लाई की ऐसी आवाज भी आई मेरे को शर करके, और जैसे तितली मेरी आंख बंद की हुई है, मुझे तितली दिखाई दी और वो शर से उड़कर गई। अनंतम शुक्राने गुरु पिताजी गुप्त रूप में थे, गुप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि जो तू जिद करती है तेरी जिद भी पूरी करता हूँ मैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। आगे से मैं कभी नहीं बोल रही गुरु पिताजी को, मुझे पता है कि गुरु पिताजी यहाँ पे वेदर नहीं है सरवाइव करने का, इसलिए नहीं आते। और जो आर्टिफिशियल फॉर्म में तो काफी जगह पर मुझे ब्लेस कर देते हैं। कभी मोर रूप में कोई वीडियो आ जाता है, और कभी पीकॉक, या कभी पिजन, कभी बटरफ्लाई, बहुत से दर्शन कराते हैं ऐसे मेरे पिताजी। और 786 की ब्लेसिंग। और संगत जी मैं लगातार देख रही हूँ, मुझे 12:22 की ब्लेसिंग डेली मिल रही है, मतलब कि 222 की। वो पिताजी अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। और इसका प्लस करके बनता है संगत जी 7, 222 प्लस
17 अनंतम शुक्रानी गुरु महाराज जी। और वो हमारी बोलती है जब तुझे ये ब्लेसिंग दिख रही है तो तू समझ ले कि तेरी मनोकामना तेरे वो दरवाजे खोलने शुरू कर दिए जहाँ तू सोचती कि अब कुछ नहीं होने वाला, जहाँ सब दरवाजे बंद हो चुके थे, अब वहां से माता की कृपा की शुरुआत हो रही है। माँ ने सब दरवाजे खोल दिए। अनंतम शुक्राने। माँ भी सब कुछ मुझे ब्लेस कर रही है। माँ सब तरह की ब्लेसिंग्स 777 की, 888 की, 444 की, 333 की, 111 की डेली मिलती ही मिलती है। समझ जी ब्लेसिंग को भी टिकटॉक पर वीडियो पर 111 दिखाई दे जाता है। और कई बार टाइमिंग 1:11 हुआ होता है। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरपितारी। और 786 की तो डेली मुझे गाड़ियों पर एक ना एक तो मिलती ही मिलती है। संगत जी अनंतम शुक्राना पीर बाबा का, अनंतम शुक्राना 33 देवताओं का, अनंतम शुक्राना सुंडी पाशाह जी मुझे क्षमा कर बगैर मेरे जो बुरी धारणा जी हुई थी। अब तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कर नहीं पाती क्योंकि तारी, लेकिन उनको खूब ब्लेस करो। क्योंकि जो आपको बोलते थे ना, जिसने तेरा बुरे वक्त में साथ दिया वो बुरे वक्त में साथ देने वाला तो फाइनेंशियली तो कुछ नहीं किसी लिए, लेकिन वो उस बुरे वक्त में उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था। सेठ जी अनंत शुक्राने गुरु महाराज, उनको खूब ब्लेस करो। वो अपने पैरों पर चलने लग जाए गुरु महाराज जी। गुरु पैरालाइज हुआ है उनको, लेकिन अब तो काफी ठीक है। मेरे गुरु पिताजी का अनंत शुक्राना। जब से मैंने सुखमी साहब उनके लिए किए थे, संगत जी अरदासें की थी, तो गुरु महाराज ने कृपा की। तो अभी मेरे गुरु महाराज मिल गए हैं तो उनपे इनसे यही अरदास करती कि उनको भी सुख दें। गुरु महाराज ने बड़े दुख देखे उन्होंने ही, उनको भी खूब ब्लेस करो गुरु महाराज जी। मैं आपका सलूट भी उनके घर छोड़ के आई हूँ, पता नहीं उन्होंने संभाला है, लेकिन वो बेग भी तो नहीं करते। उन्होंने रखी वो होगा ब्लेसर स्लोपर, तो उनको खूब ब्लेस करो गुरु महाराज जी। उनको खुशियां दो, उनके बच्चों को तंदुरुस्तियां दो गुरु महाराज, उनको तंदुरुस्ती दो। मुझसे जो भी भूल चूक पाप है मुझे क्षमा करो। मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज, मेरी महामाई जी, मेरे बच्चों से जो गलतियां पाप करो उनको भी क्षमा करो। दिन रात ब्लेस करो। वाहिगुरु नाम जपाओ गुरु महाराज जी। मेरे को नाम जपाने का शुक्राना, सत्संग देने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, खाना अन्न पानी मन पसंद भोजन देने के शुक्राने, मन पसंद कपड़ा देने के शुक्राने, अनंतम शुक्राने, चलाने फिराने के शुक्राने, बच्चों को ब्लेस करने के शुक्राने, पंसद रहने के शुक्राने, शुक्राने गुरु महाराज जी, शुक्राने। बच्चा सारा दिन गाड़ी चलाता है गुरु महाराज के अंसद रहना। अनंत शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सज्जू सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सज्जू सदा। सारी सेवा कबूल करो गुरु महाराज जी, लेके लो प्रवान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लखां लखां करोड़ां करोड़ां शुक्राना 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 मेरे गुरु भा के चरणों में। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव मेरे गुरु महाराज जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। मेर भरिया हथ रखन गुरु महाराज जी, सारी संगत दा कल्याण करन। शिवाय अंकल जी दा कल्याण करन, सारी संगत दा कल्याण करन। संगत जी पिछले पहला जिहड़ा मैं सत्संग कीता सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਰੇਥਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀ, ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫੋਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਲੋ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਸੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਮਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੂਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਜਗਾ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਛੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ
ਤੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਥੜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਂਟੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਜਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 6 ਕੈਲੰਡਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚਮਕੀਲੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਮਕਦਾ ਆ ਕੋਈ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 6 ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਪਰ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ 3 ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੀ ਘਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੋ ਦੀ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु पास सदा सहाय। मेरी गुरु महाराज जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये शुक्राना गुरु जी अनंतम बार का शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवीय नगर से। इस समय 11 बजने में 10 मिनट है और आज तारीख है 29। तो गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा को। गुरुपा कहते हैं सबकी हाजिरी लग गई, बस सबकी हाजिरी लग गई है, बस तू ही रह गई है। शुक्राना कर आज तुझे गुलाब दी खुशबू बिच दर्शन देवंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना लो में आपकी बच्ची ने भी वो लगा दी है हाजिरी। गुरुपा कहते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़
पूरा सुन, घर में होगा, घर सुन, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और बस शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये सब कुछ आप हमारे बारे में गुरुपा इतना सोच रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ने मुझे 7 दिन की अमृत वेला में उठने के लिए मंत्र जाप, गुरुपा ने कहा है 7 दिन अमृत वेला उठ, मंत्र जाप कर, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, पर उससे पहले शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरुपा को पता है ना बच्ची आलसी है, तो गुरुपा ने 7 दिन की ही सेवा दी है। गुरुपा आप ही उठाओगे अमृत वेला में और आप उठाओगे गुरुपा, आपकी जिम्मेदारी है। गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरी जिंदगी में अब बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे जो खुद मेरे द्वारा किए जाएंगे। पुत्र धैर्य रख, इतनी जल्दी विश्वास मत डगमगाया कर अपना, भगवान के ऊपर से भगवान मेरी नहीं सुनता पुत्र, भगवान सब देख रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे माफ करना, क्योंकि गुरुपा हम तो इंसान है, थोड़ा बहुत चिंता कर ही जाते हैं, लेकिन इतना है कि आप हो तो गुरुपा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आज गुरुपा का मैसेज आया 29 जनवरी, चिंता को अब विदा दे क्योंकि तेरा सबसे मुश्किल दौर बीत चुका है। तो शुक्राना मेरे पिताजी का, शुक्राना जो ऐसा मैसेज दिया कि आज 29 तारीख के दिन मेरे पे ये मैसेज आया कि चिंता, तेरी विपदा के दिन टल चुके हैं, चिंताओं के, दिक्कत परेशानियों के। तो शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा कहते हैं अगले महीने शिवरात्रि पर तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है आंटी, तुझे अंदाजा भी नहीं होगा, तेरे इंतजार खत्म होने पर होने वाला। तू सिर्फ शुक्राना करती रहे, वीडियो शुक्राना करती रहे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शिवरात्रि पर गुरुपा इंतजार खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, सिर्फ एक शुक्राना करती रहे, वीडियो इसे शेयर कर और तेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का। सब संगत परिवार तक गुरुपा कहते हैं आज 29 तारीख को अचानक तेरे खाते में कोई 12 करोड़ डालने वाला है, बस शर्त इतनी है, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना। मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ, मेरे स्वरूप के पास रखा, मेरा स्वरूप अपने पास रखा कर, हर वेले तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी खर्च करे पर तुझे कभी कमी नहीं आएगी, हर वेले पैसों से भरा रहेगा। तो गुरुपा मैं आपका लॉकेट स्वरूप अपने बटुए में रखती हूँ, तो इस चीज के लिए भी अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा का शुक्राना। और अपने अलमारी में भी रखती हूँ गुरुपा, तिजोरी में भी, चाहे अभी वो खाली है लेकिन उसमें भी आपका स्वरूप रख रखा है। मैंने किसी को भेजा था तेरे लिए, पर तू समझ नहीं पाई पुत्र, इशारा समझ और उससे बात कर ले, वो ब्लेस्ड है। गुरुपा मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने किसको भेजा था और किसको नहीं भेजा, तो मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। आप अपनी बच्ची के बारे में तो जानते हैं, आपकी बच्ची कितनी वो है, पगली है, और तो मैं माफी चाहूंगी गुरुपा, आपने कौन सा इंसान भेजा था जो मैं नहीं पहचान पाई। गुरुपा कहते हैं 29 तारीख को अब मुंह मीठा करने की तैयारी कर ले क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, और शुक्राना करती जा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। और मीठा मुंह करवाने के लिए भी गुरुपा आप ही हैं जो मीठा मुंह करवाएंगे, और मैं आपका भी मीठा मुंह करवाऊंगी। शुक्राना मेरे मालिक का, खुशियां देने के लिए, अपनी बच्ची के बारे में इतना सोचने के लिए। गुरुपा कहते हैं मैं तुझे एक दिव्य अवसर दे रहा हूँ, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले तेरे घर की गरीबी, दुख और नकारात्मकता वो नेगेटिवी अब खत्म होने वाली है। मेरे शब्दों में शक्ति है, खुद को कमजोर मत समझ, आज की रात तेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप जो बोल रहे हो ना, उस औरत को तेरी जिंदगी से निकाल रहा हूँ जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, वो अंदर से बहुत परेशान है, तेरे परिवार को खुशियां बख्श रहा हूँ, जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा। सत्संग सुन और ब्लेसिंग ले ले। तो शुक्राना मेरे मालिक का।
उस औरत को गुरुपा, जो औरत है उसे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो गुरुपा। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी हमारे ऊपर, हम चाहे कोई मायके पक्ष से हो, चाहे ससुराल पक्ष से हो गुरुपा, जो और चाहे फ्रेंड वगैरह जो भी हो गुरुपा, जो भी हमारे लिए गलत हो गुरुपा, उस इंसान को हमारी लाइफ से बाहर कर दो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं अंदर से कमजोर मत महसूस कर मत सोच कैसे होगा कैसे करोगे। मैं तुम्हें हर पल ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना करके आगे बढ़, तेरे रास्ते में बनाऊंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का। आपकी बच्ची थोड़ी कमजोर पड़ जाती तो मैं माफी चाहूंगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा एक अरदास करती हूँ बच्चों में। कल से तो थोड़ा सा गुरुपा मैंने बेटे के भी गले में आपका लॉकेट डाल दिया, तो गुरुपा थोड़ा सा बेटे के उसमें भी बर्ताव में फर्क लग रहा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा खिलसा रहा था गुरुपा। और आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ, आपका चंदन टीका भी लगा रही हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का। बस मेरे बच्चे की जो एलर्जी है गुरुपा, इसे ठीक करो। और गुरुपा का मैसेज आया, तेरे पितृ और कुल देवी रूठे थे, अब उनका आशीर्वाद ले, पुत्र सत्संग सुन ले, मैं उन्हें लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना मेरे सारे देवी देवता, मेरे कुल देवी देवता, मेरे पितृ अब नाराज नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना सब गुरुपा आपका ही किया कराया है, जो ये सब नाराजगी दूर हुई है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपकी बच्ची एक अरदास और करती है आपसे कि गुरुपा एक आपसे अरदास करती कि आपकी बच्ची जैसे पहले सुंदर लगती थी वैसी ही लगे अपने हस्बैंड के सामने, कि ताकि उसके ससुराल वाले उसे अपना लें, ये ना कहें कि लड़की बड़ी लग रही है हमारे बेटे से, 4 बच्चों की माँ लग रही है गुरुपा। बस आप खुद संभालो इस चीज़ को कि आपकी बच्ची अपने हस्बैंड के साथ उनका मेरा जोड़ अच्छा लगे और आपकी बच्ची सुंदर लगे। तो ये अपनी आपकी बच्ची की अरदास है गुरुपा, इस अरदास को स्वीकार करो, आपकी बच्ची को सुंदर बनाओ। गुरुपा कहते हैं तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे अंदाजा भी नहीं है नहीं कि मैंने क्या टाल दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक का। हाँ अंकल, मेरे को एक चीज़ याद आ गई, मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था, परसों की बताई थी, मैं भी अपना बारे में बताना भूल गई गुरुपा। उस दिन मुझे हार्ट अटैक आया था, तो गुरुपा ने मेरा वो हार्ट अटैक का भी कष्ट काटा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके मन ही मन में नींद में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और मैं ठीक हो गई। तो सुबह ही जैसे मैसेज देखती तो गुरुपा कहते हैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने छोटे में काट दे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल अभी घर में नहीं है, कुछ भी हो सकता था, बच्चे छोटे हैं, मुझे कहाँ लेके भागते। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। और मेरे पति अंकल का भी बता रहे थे कि उनका बाइक से बच गए, थोड़ी सी पैर में चोट आई है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बड़ा कष्ट था जो परसों काटा, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि 2 पति पत्नी हैं, जो तुम दोनों मियाँ पति पत्नियों को एक साथ देख के खुश नहीं रहते हो, तुम्हें अलग करना चाहते हैं। तो गुरुपा उनका जो भी किया धराया उन्हीं के ऊपर वापस लौटाओ और हम दोनों मियाँ बीवी के पति पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करो, सबकी नज़रों से बचाओ, सबकी काली नज़रें हैं उन्हें हटाओ गुरुपा। और मेरे आज पति अंकल ने आज ये भी बताया था कि आज जैसे ही वो जा रहे थे हाईवे पे बच गए, उनका फ़ोन जैसे छूटा, उनका फ़ोन टूटने से बचा, नुकसान होने से बचा। अगर गाड़ी चढ़ जाती तो बहुत उनके फ़ोन पे ही नुकसान आता। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना गुरुपा। धीरे धीरे करके हमारा कर्ज भी उतार रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। बस गुरुपा से अरदास करती हूँ उस मकान से और निकाल दो गुरुपा, इसका मालिक अच्छा नहीं है गुरुपा। बस अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देती और गुरुपा से ये कहूँगी कि गुरुपा जो भी हम लोगों पे बुरी नज़रें गड़ा के बैठे उनकी नज़रों को हटाओ गुरुपा। अपनी बच्ची का पार्लर चालू करवाओ गुरुपा। और सारे संगत परिवार पे भी जितने भी कष्ट है सबके कष्ट काटो, सबके बच्चों को पढ़ा लिखा करो, सबके बच्चे पढ़े लिखे अपने माँ बाप का कहना माने और सबके बच्चे अच्छे बने, जो संगत परिवार से हैं वो भी और जो संगत परिवार से नहीं है। और सबको ब्लेस करो, जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। सारे संगत परिवार को नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाड़े सर बद्दा भला, पहले सबका भला बाद में मेरा भला। हर चीज का शुक्राना, मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सारी संगत परिवार की तरफ से गुरुपा को शुक्राना।
जो संगत है उनका भी शुक्राना, जो नहीं है उनका भी शुक्राना, और मेरे मायके पक्ष से भी शुक्राना, मेरे ससुराल पक्ष से भी शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि क्या कहते हैं, तेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है तेरे पितरों के लिए। तो गुरुपा मुझे नहीं पता, जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा मुझे बहुत बड़े बड़े कष्ट, वो कैंसर से रिलेटिव का सत्संग सुनवा रहे हैं, तो गुरुपा मैं यही चाहूँगी कि बस मैं सत्संग सुन सुन के मेरा कष्ट कट जाए, जो मेरे को दिक्कत परेशानी, जो मेरा मोटापा बढ़ रहा है वो सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। अपनी बच्ची को पहले जैसी सुंदर बच्ची बना दो गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपके हुक्म के अनुसार मैं शुक्राना लेके आपके चरण कमलों में सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ़ करना और संझा बेले का शुक्राना स्वीकार करना। मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, आपका प्यार अनंत है। मेरे मालिक, ये बेटियां तभी तो सुखी हैं गुरुपा, आपकी प्यार की छाँव में। मेरे मालिक, आप पल पल उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें हर कष्ट से आप बचा रहे हैं और खुशहाल जीवन आपने दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। मेरे मालिक गुरुपा, मेरे घर में या मायके में हो, इस समय कलह बहुत चल रहा गुरुपा। इन लोगों को थोड़ी बुद्धि दीजिए मेरे मालिक, कि घर में शांति से खुशहाल जीवन जिए दाता। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो बहुत उलझन होती है गुरुपा, इनको थोड़ी सी सब्र दीजिए मालिक, इनको बुद्धि आए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे ब्रह्मांड के दाता गुरु पिता परमेश्वर, आपने मैसेज दिया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी संकट के साया मंडरा रहा है। मेरे दाता, आपका ब्लेस बच्चा है, आप हर मुसीबत से, हर संकट से आप बचा रहे हैं मालिक, उसको बचा के रखिएगा। मेरे दाता, आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। हर कष्ट, हर दुख आप अपने ऊपर ले रहे हैं मेरे दाता है, आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आप बार बार आँखों को बचा ले मैसेज दे रहे हैं गुरु पिता, और सत्संग सुन, तेरे शरीर की सभी बीमारी कष्ट खत्म हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपनी बेटी को निरोगी काया देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे भोले भंडारी, आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। इस परिवार को, इस निमाड़ी बेटी को बचाने का, रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि तेरे बेटे को मैं बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपने नाती को, अपने बच्चों को सुखी बनाने का, बड़ी बड़ी नौकरी देने का शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। मेरे दाता ने मैसेज दिया कि तेनू ये पता नहीं कि मैं तेरा कितना ख्याल करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, ये बेटी तभी तो आज सांसें ले रही दाता, आपकी रहमत से, आपके प्यार से मेरे पिता परमेश्वर, आप पल पल ब्लेस कर रहे हैं, सांसें दे रहे हैं गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि मेरे पेट में बीमारी पनप रहे गुरुपा, उससे बचाने वाले आप हैं मालिक, और आपके सिवाय कोई नहीं है मेरे गुरुदाता, मेरे को बचाने वाला। गुरुपा, आजकल मेरे चेस्ट में भी बहुत दर्द उठता है, दोनों कंधे बहुत दर्द देते हैं गुरुपा। गुरुपा, आपसे मैं फरियाद कर रही गुरुपा, ठीक कर दो मालिक, क्योंकि हमारे पास तो चेक कराने के भी पैसे नहीं हैं गुरुपा, और जो दाल रोटी के पैसे हैं गुरुपा, अगर मैं चेक में लगा दूंगी तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी गुरुपा। ठीक कर दो मेरे मालिक,
और बस आपका ही आसरा है मेरे गुरुपा, अस्पताल मत भेजो गुरुपा, जल प्रसाद से ठीक कर दो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। चलने लगती हूँ तो हाथ पैर भारी भारी लगता है गुरुपा, समझ में ही नहीं आता है कि गुरुपा अभी जब से मायके आई हूँ तो मैं थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई गुरुपा, और पता नहीं कितनी कमजोरी कितना परेशानी आ गई है, इससे तो सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। आपको तो पता है कि मैं मायके में हूँ और अब पति अंकल लेने आ रहे हैं, दाता उनको अच्छे से लेके आइएगा और फिर अपनी बेटी को ले चलिए पति अंकल के पास, हम दोनों को अच्छे से लेके चलिए मालिक, अंग संग सहाय होके, और अच्छी तरीके से आप अपनी बेटी को लेके पहुंचाइए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपनी बेटी की रक्षा, अपने दामाद की रक्षा करने का, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अब इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती होगी माफ़ करना, अगर कुछ गलत निकल जाए तो गुरुपा। सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे रहमतें बरसाना मेरे दाता, उनका परिवार खुशहाल रहे, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे, और पूरा संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता, और सबका परिवार खुशहाल रहे, सर्वत का कल्याण करना मेरे दाता, सबकी नैया पार करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे मालिका, मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना मेरे बालका। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुपा की बहुत कृपा है कि हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के बारे में, गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बारे में, मेहर के बारे में संगत जी क्या बताएं। गुरुपा ने इतनी मेहर बरसा रखी है संगत जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हुए भी संगत जी, गुरुपा खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं करते। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुपा बेटे को घूमने जाना था तो गुरुपा ने उसका भी इंतजाम करवा दिया, क्योंकि बच्चा है वो अभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा रहा था, तो गुरुपा ने उसका अरेंजमेंट करा दिया। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे पति अंकल का काम दोबारे से मैं शुरू कराऊंगा। और संगत जी, गुरुपा के बार बार मैसेज आते थे काम को लेकर, बिजनेस को लेकर। गुरुपा ने दोबारे से अंकल का काम शुरू करवाया, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, ज्यादा तो बताया नहीं जाता, लेकिन गुरुपा कहते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति इतनी नाजुक चल रही है, लेकिन गुरुपा हर इच्छा को पूरी करते हैं, छोटी से छोटी इच्छा को, खाने पीने की सब चीजों को। गुरुपा का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। और गुरुपा तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं संगत जी। गुरुपा का संगत जी, जिस समय मैं सत्संग करने बैठती हूँ
मुझे गुरुपा की वडियाई करने के लिए वर्ड ही नहीं मिलते। इतनी कृपा गुरुपा ने बरसाई हुई है जिसका बखान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरुपा कोई भी कमी होने ही नहीं देते। और अगर हमें कोई बीमारी आने वाली है तो गुरुपा पहले ही सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवा देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, क्योंकि संगत जी मैं तो बहुत ही बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं मेंटली भी डिस्टर्ब बहुत थी। मैं पहले बता चुकी हूँ पहले सत्संग में। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत चेंज कर दिया है, बहुत चेंज है। पहले मैं हर समय सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था बीमारियों के बारे में, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने ब्लैक मैजिक के जो बताया है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। संगत जी मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लैक मैजिक भी करते हैं लोग बाग, और मुझ पे भी हो रहा है। मैं तो अपने कर्मों को ही दोष देती थी और गुरुपा के आगे, अपने शिव बाबा के आगे रोती रहती थी बैठकर। संगत जी वो चीज मेरी गुरुपा ने बंद करा दी। संगत जी अब मुझे ना मैं सोचती हूँ ना मैं रोती हूँ। मेरे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे अंदर इतने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं कि मैं गुरुपा के ऊपर पूर्ण समर्पण करके बैठ गई हूँ कि गुरुपा जो करोगे आप करोगे, आपकी रजा में राजी हूँ। और संगत जी गुरुपा बहुत अच्छा करते हैं। हमें वो बाद में समझ में आता है कि गुरुपा ने ये सामान हमें क्यों नहीं दिलाया या ये क्यों दिलाया। संगत जी गुरुपा अपने बच्चों का बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा चाहते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन गुरुपा बहुत अच्छे से हमारे सब काम बनवा देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी बच्चों के कष्ट भी लगातार कटवाते हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बार बार कि तेरे बच्चे पर संकट है, तेरे पति अंकल पर संकट है। संगत जी सब गुरुपा सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां कटवा देते हैं। संगत जी अलग अलग सत्संग तो मैं जरूर शेयर करूंगी गुरुपा ने कौन कौन सी बीमारियां हमारी कटवाई हैं और हमें स्वस्थ किया है। संगत जी अभी अभी में मैं बहुत परसों तरसों बीमार थी और गुरुपा ने बताया ये ब्लैक मैजिक के ही कारण था। वो मैंने सुना संगत जी, और मुझे बहुत आराम है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी पिछले दिनों गुरुपा ने कोई भी खाने की सामान बनवा कर गुरुपा कहते हैं कि ये बना और तेरा कष्ट काटना है। संगत जी गुरुपा ने पिछले दिनों बनवाया था संगत जी, संगत जी मुझे को याद नहीं आ रहा बनवाया क्या था, लेकिन गुरुपा ने वो बनवाया, भोग लगाया और अपने इस परिवार को, बच्चों को खिलाया और कष्ट काटे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे गुरुपा की वडियाई करूं। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते कि मैं गुरुपा की इतनी मेहर का बखान कैसे करूं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, और मुझे अपने बच्चे को क्षमा कर दें कि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती। मन जरूर करता है। और ये भी बात है लेकिन कि जब गुरुपा के हम मैसेज पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, या फिर जो शॉर्ट्स आते हैं गुरुपा के वो पढ़ते हैं, तो उनको पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। और वो जब सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, तो संगत जी थंब पढ़ने से याद भी आ जाता है कि गुरुपा ने हमारा कैसे कल्याण किया। तो इसलिए थोड़ा सा शुक्राना सत्संग उस तरह से भी करते हैं कि हम गुरुपा के थॉट्स पढ़कर, वो शॉर्ट्स पढ़कर या सत्संग के थंब पढ़कर जब हमें याद आते हैं तो हम तब कर पाते हैं गुरुपा का। इसलिए मैं उस तरह से भी शुक्राना सत्संग करती हूँ। और आज पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, गुरुपा बुलवा रहे हैं। संगत जी गुरुपा ने कहा कि मेरी दी हुई हर चीज का शुक्राना कर। संगत जी वाकई में है, गुरुपा ने बहुत चीज दी है। सबसे पहले तो हेल्थ है संगत जी। गुरुपा ने मेरी हेल्थ काफी ठीक किया है।
वो तो थोड़ी बहुत तो चलती हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ और अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, अपने शौक के काम भी कर पाती हूँ। मुझे स्वेटर बुनना जैसे पसंद है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से काम लेट होता है। उसमें भी गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, तू शुरू तो कर। तो संगत जी, ये इस तरह के थॉट तो जब गुरुपा देते हैं ना, कहते हैं अपनी बेटियों को, और तो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू चिंता करना छोड़ दे, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ये पढ़ते ही संगत जी बस एक सुकून, इतना सुकून गुरुपा देते हैं। गुरुपा का कोटि। संगत जी, डिस्टर्ब के मतलब थोड़ा डिस्टर्ब सा हुआ बेटी के बोलने से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, इसके आगे सत्संग में कल शेयर करूंगी, गुरुपा करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, सॉफ्टवेयर इशू के कारण हम ये वाला सत्संग एडिट नहीं कर पाए हैं। जैसा संगत ने हमें रॉ सत्संग भेजा था, आप वही सुनेंगे। सत्संग में बड़े बड़े पॉज हो सकते हैं, कृपा करके आज के लिए एडजस्ट करें। कल से आपको अच्छे से सत्संग सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं बहुत परेशान हूँ, संगत जी माफ कीजिएगा। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, मैं टूट चुकी हूँ बिल्कुल। ये साल मेरे लिए इतना बुरा है कि मैं आप सबको नहीं बता सकती। पहले मेरी नौकरी छूट गई, फिर मैंने दूसरी जगह एक जगह और इंटरव्यू दिया, वहां भी नौकरी छूट गई। मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी। शरीर भी धीरे धीरे परेशान हो रहा था, खराब हो रहा था। कभी सर में दर्द, कभी बुखार, कभी पेट में सूजन, कभी 2-3 टेस्ट करवाए। परेशान होती रही, सोचती रही क्या करूं क्या ना करूं। ड्यूटी भी जाती रही, लगी बंदी एक ड्यूटी, अपने बच्चे पालती हूँ, पूरा घर सब कुछ मुझ पर ही है। मेरे हस्बैंड जी जॉब नहीं करते, बस वो हमारे साथ रहते थे, 5 साल से हमारे साथ थे। और हमारे घर में हमेशा जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ, 15 दिन हो 20 दिन हो, लेकिन कभी उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। पहले दिया था 5 साल पहले, लेकिन जब से 5 साल से वो हमारे साथ थे, कभी नहीं दिया। मैं अपने बच्चे उनके भरोसे छोड़ के जाती थी ड्यूटी। कुछ दिनों से मेरे घर में कलेश चल रही थी। मैं गुरुजी से सत्संग भी शेयर करा था बीच में कि गुरुजी सत्संग में शांति करवा दो, घर में 15 दिन से कलेश चल रही है। और वो कलेश थी कि मैं अपनी बेटी के लिए सुकन्या खाते में पैसे डाल रही थी और हर बाप खुश होता है, और मेरा पति लड़ रहा था उस बात पे मेरे से। वो फिर कलेश शांत हो गए, 15 दिन बाद घर में खुशी का माहौल हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब इन्होंने कहा कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने बोला कि आप कहीं नहीं मिल रही तो परेशान मत हो, मैं आपको मोमोज आप शॉप खोलो, क्या पता वहाँ प्रॉफिट हो जाए। मैं आपको क्या कहते खोल के देती हूँ, आप वहाँ पे मोमोज की कुछ भी ऐसी कुछ शॉप खोल लेते हैं हम, क्या पता छोटे से बिजनेस से कुछ लाइफ में हो जाए। तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। मैंने बोला मैं भी तो ठंड में जाती हूँ ना जॉब करने, अकेली औरत होके, मैंने भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है। आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा। इसी बात पे घर में कलेश बढ़ी, और वो कलेश 2-3 दिन तक चली। उसके बाद में घर में शांति हो गई, और 1 हफ्ते तक हम एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। बस ड्यूटी जा रही थी मैं, और ये मुझे छोड़ने जा रहे थे, कम बातचीत हो रही थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा, आज जब मेरी तबीयत खराब थी, मैं ड्यूटी करके आई, तो मैंने बोला मुझसे काम नहीं हो रहा,
उन्होंने बोला मैं लेने आ जाऊँगा, ये मुझे ड्यूटी से लेने आए। उसके बाद ये बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए। मुझे नहीं पता था दिमाग में क्या चल रहा है। 7 दिन से कार-वार भी जहाँ पार्क करते थे वहाँ से हटा दी, बाइक वगैरह भी, अपने डॉक्यूमेंट्स भी सब बैग में रख लिए थे। बच्चों को ट्यूशन छोड़ते ही मुझे कॉल करके कहते, मुझे कॉल भी नहीं करा, आधा 1 घंटा हो गया। मैंने बोला अभी तक बच्चों को छोड़कर आई क्यों नहीं? मैं ड्यूटी से आ चुकी थी। मैंने कॉल करा तो नहीं उठाया। उसके बाद जब कॉल उठाया तो मैंने बोला कहाँ पर हो? तब फिर बंद कर दिया फ़ोन। फिर वॉइस मैसेज में कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता खत्म और आज के बाद मैं तेरे से कभी नहीं मिलूँगा और ना मैं तेरे को देखूँगा, पलट के ना आऊँगा घर तेरे। ऐसा कह के हमेशा के लिए छोड़ के हमें चले गए। ये आज ही का दिन है। अभी शाम को गए, मैं ये रात को 9:30 बजे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं इस उम्मीद से कर रही हूँ क्योंकि मैं एक किराए के घर में रहती हूँ। मैं पीहर जा नहीं सकती। इस इंसान ने मुझे 5 साल से मेरे पीहर से मिलने नहीं दिया, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरी बात, मैंने अपने बच्चों को एक वजूद, एक मकसद तक पहुँचा दिया है। मेरे बच्चे एक फर्स्ट आया, एक पढ़ाई में अच्छे चल रहे हैं, अच्छी जगह पर है, वीआईपी इलाके में सही जगह, फैसिलिटी मिल रखी है इनको, रेंट पे रह रही हूँ मैं। और मैं एकदम से फाइनल एग्ज़ाम पे आकर वो मुझे छोड़ के चला गया। मेरे बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहा है। मेरे पास ना गाड़ी ना घोड़ा। अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है जिससे कि घर में सब कुछ हो जाए मैनेज। अभी छूट गई है मेरी सैलरी, नौकरी। एक जॉब, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ जो एज़ अ नैनी अमेरिकन एम्बेसी में। तो मुझे मात्र 12,000 रुपए में कैसे कोचिंग क्लासेस बच्चों की, ट्यूशन फीस, रेंट 10,000 है। मैं सब कुछ ग्रोसरीज सब कुछ कैसे मैनेज करूँ? उस बीच अगर मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो एक तो फिर भी पास है स्कूल है, 1-2 किलोमीटर है, वो पैदल चल के भी छोड़ दूँ। लेकिन एक तो बहुत दूर है, चाणक्यपुरी साइड। कैसे जाऊँगी छोड़ने? और मेरी ड्यूटी खुद की भी है, मैं डबल चक्कर लगाऊँ, पेट्रोल, बाइक। अगर मैं ऑटो या बाइक से भी जाती हूँ तो पूरे दिन में अगर सारे पैसे वहीं चले जाएँगे तो महीने के आखिर में कुछ नहीं बचेगा इधर-उधर देने के लिए या राशन के लिए या साग-सब्जी के लिए। पागल हुई पड़ी हूँ सोच-सोच के कि जब साथ की ज़रूरत थी, जब भी वो इंसान हाथ छुड़ा के चला गया। बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। बच्चे भी रो रहे हैं मेरे, रोते-रोते सो गए। खाना भी उन्होंने मन से नहीं खाया कि मम्मी सूना लग रहा है घर। पापा ने ऐसा क्यों किया? पापा ने हमें बताया क्यों नहीं? एक बार, एक बेटा 7 साल का है, एक बेटी 2 साल की है। मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने टूट रहे हैं और उनसे ज़्यादा मैं टूट रही हूँ। उन्हें पढ़ाऊँ या मैं ड्यूटी करने जाऊँ। और ड्यूटी जाने के लिए भी स्कूटर वगैरह से ही जा सकती हूँ और जाऊँगी तो बच्चे किस पे छोड़ के जाऊँ? बच्चे स्कूल भी छोड़ूँ तो मेरा टाइमिंग अलग है, उनका टाइमिंग अलग है। दूसरी बात, उन्हें लेने कौन जाएगा दोपहर में? वो बच्चे खुद नहीं चल के आ सकते घर तक, ना लॉक खोलेंगे, दूर-दूर सबके स्कूल है दोनों के, अलग-अलग। और अगर नौकरी छोड़ के बैठ गई कि स्कूल पढ़ाया तो कैसे पढ़ाऊँगी? कैसे लाना ले जाना करूँगी? क्या खिलाऊँगी? कुछ दिमाग साथ नहीं दे रहा। सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देख के और आपके आगे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ। आज मैं बहुत मोहताज हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करो कि वो वापस आ जाए। मुझे इस टाइम उसकी ज़रूरत। अगर वो मेरे बच्चे देख लेगा तो मैं कमाने तो जा सकूँगी अपने बच्चों के लिए। बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे आप सब मेरे लिए दुआ करना। मेरे गुरुपा से, मेरे गुरुपा
आपने हर पल मुझे चमत्कार दिखाया। मैं आपके बड़े मंदिर में नाक रगड़ूंगी 100 बार। उसे लेकर आऊंगी। उसकी माँ ने उसकी बुद्धि पलट रखी है। उसके दिमाग में शुरू से ही डाल रखा है कि देख, हम तेरे लिए महंगा खरीदते हैं, वो तेरे लिए सस्ता। अरे मेरी नहीं है इतनी हाई फाई जॉब। हम तेरे लिए 2000 की पैंट खरीदते हैं, जींस खरीदते हैं, वो तेरे लिए 1000 की खरीदती है। हम तेरे लिए 2000 के शूज खरीदते हैं, वो तेरे लिए 1000-1500 के शूज। मतलब ये तो सोचो ना, बंदे का, इंसान का दिल तो देखो कि वो लगी बंदी नौकरी में भी अपने बच्चे पाल रही है। तुम्हारे बेटे को सबको कर रही है, अपने लिए क्या कर रही है वो लड़की? उससे तुम लोगों ने उसके पीएच वालों से भी दूर कर दिया। हर रिश्ते राखी थी यार। वो बस अपने पर एक ही मकसद था, उसने अपने बच्चों को कामयाब करना था। तुमने उसे वहां से भी तोड़ दिया। तुमने घर जमीन जायदाद सब तो छीन ली मुझसे। मैंने सोचा था गुरुपा, मेरे हाथ की लकीरों से तो नहीं छीन पाएंगे ना वो। मैं मेहनत करूंगी। मैंने मेहनत करी मेरे गुरुपा, मैंने मेहनत करी, पर मुझे साथ में तो चाहिए जो मेरे को संभाल सके। उसने तो कभी संभाला भी नहीं। मैं इस उम्मीद में उसके साथ ही रिश्ता निभाती रही कि मेरे बच्चे देख लेगा, मेरे माँ घर वाले कोई नहीं देखेगा। हम्म, मैं इतना जानती हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपका स्वरूप देख रही हूँ। मेरे एक एक आंसू का जवाब आप दोगे मुझे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो रूपा? इतनी मेहनत कर रही हूँ, निभाने का रिश्ता पूरी तरीके से कोशिश करी। मुझे और मत तोड़ो मेरे गुरुपा। उसकी बुद्धि उसकी माँ ने पलटी है, उसे घुमा के वापस ले आओ। आपने तो जो ना भी हो सकता वो भी कर दिखाया। मैंने जितनी बार भी चमत्कार आपके सुनाए सत्संग में, एक छोटा सा चमत्कार कर दो, फिर चाहे पूरी जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मत देना मुझे। मेरी ना सही तो मेरे बच्चों की दुआ कबूल कर लो मेरे गुरु। मेरे बच्चों पे तरस खाना आप। मेरे बच्चों पे तरस खा लो। इनके भविष्य की बात है गुरु भाई। ये 14-15 साल के भी होते ना तो मुझे उसकी जरूरत नहीं होती। एक लगाव होता है ना, मैं 14 साल से उसके साथ रह रही हूँ। उसने मुझसे सब छीन लिया। मैं उस उम्मीद में थी वो एक मेरा अपना है, अब वो मेरा अपना भी मुझसे दूर चला गया। मैं कैसे जीऊंगी? तो कमा तो रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैंने तुझसे कभी नहीं कहा तू कमा, नहीं कमाया जा रहा मत कमा। तेरा मन था तो मैंने तेरे को बोला मोमोज की शॉप खोल के देती हूँ। तेरे को कुछ नहीं करना कोई बात नहीं, पर मैं कमा तो रही थी, तो मेरा साथ दे देता बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। उसने मेरा साथ भी नहीं दिया गुरु का। आप तो अच्छे अच्छे के मुद्दे घुमाते हो ना, अच्छे रास्ते पे लाते हो ना। उसके मन में भी एक ऐसा भाव डाल दो गुरु का कि उसे अपने बच्चों की याद आ जाए, वो भी तरस खाए अपने बच्चों पे और अपने बीवी पे। ये इनका मेरे अलावा कौन है, कैसे जिएंगे? वो औरत ने 2-3 घर खराब कर चुकी है पहले भी गुरु पास की माँ। उसने अपनी सगी ननद, सगी भाभी जो होती है, वो जलवा के मरवा दी थी। उसके छोटे छोटे से बच्चे थे। उसके पति को भी, अपने सगे भाई को उसने अपने घर दुबका लिया था। वो नंगे पैर दिल्ली गांव से आई थी बेचारी। उसकी दूसरी शादी करा दी अपने भाई की इसने, उसके जीते जी वो जल के मर गई। फिर इसने अपनी बेटी घर में रख ली, अपने जमाई को मार पीट करी। और बाद में जब उस जमाई को टीवी हो गया, जब वो मर गया, तो उसकी चिता पे उसके बेटे को भी नहीं भेजा, ना अपनी बेटी को, न अपने नवासे को, ना अपनी बेटी को। उस खानदान में, ये हरियाणा के लोगों में, मेरी माँ ने मेरी शादी कराई, जहाँ मैं 14 साल अपने बाप की इज्जत के लिए काट रही हूँ। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता मैंने जो निभाने की कोशिश करी आगे निभाने देगी औरत। ये मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही कर देगी। मेरे छोटे बच्चे गुरुपा संभाल लो, उसकी बुद्धि सही कर दो गुरुपा। उसे अपनी गृहस्थी, बच्चे भी दिखे। हम तो और गलत भी नहीं है गुरुपा।
और जो इधर उधर गलत होती है, गंदी औरतें होती है, उनके साथ क्यों नहीं करते आप ऐसा? और जो ईमानदार मेहनत कर रही है, कुछ खुद लेने आता था, कुछ छोड़ने जाता था, मुझे प्यार करता, मुझे भरोसा करता था मुझ पे, एकदम से कैसे उसकी बुद्धि बदल सकती है? हाँ बताओ, अब तो सब जानते हो ना, सही क्यों नहीं कर रहे फिर आप? उसके दिल में बाप मेरे बच्चों के लिए डाल दो, ममता डाल दो गुरु पर, वो तड़पे रात ही रात में परेशान हो जाए, वो वापस आ जाए मेरे बच्चों के लिए। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ आप पे विश्वास करती हूँ, और अगर आपने मेरा विश्वास तोड़ा ना, मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर खिला दूंगी गुरु, तब तक गई हूँ, मेरी मदद करो, मैं कहाँ लेके जाऊंगी नहीं, क्या है कि घर पे हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई नहीं जानता। 5 साल से यार पड़ोस में सबसे नाम दुआ है, इज्जत है, नाम है, रुतबा है, सब सलाम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। क्या बोलूंगी मैं कि मुझे छोड़ के चला गया धोखा देके? कैसे पालूंगी बच्चों को? साथ दो बाबा, साथ दो। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं बाबा, सब कैसे मैनेज करूंगी मैं, पढ़ाई भी और ड्यूटी भी। साथ दो मेरे गुरु पर, किराया कैसे दूंगी मैं? साथ दो। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ, तो बस मेरे लिए दुआ करना गुरु पर, जैसे आप इन सब की दुआ कबूल करते हैं ऐसे मेरी भी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।